येन कैरी ट्रेड ये चर्चा में क्यों है? 5 अगस्त 2024 को सेंसेक्स और निफ्टी 50 में भारी बिकवाली देखी गई क्योंकि अमेरिकी मंदी की चिंताओं और जापानी येन कैरी ट्रेड में घबराहट के बीच वैश्विक इक्विटी में गिरावट तेज हो गई। येन कैरी ट्रेड क्या है? येन कैरी ट्रेड एक वित्तीय रणनीति है जिसका इस्तेमाल निवेशक जापान में कम ब्याज दरों का लाभ उठाने के लिए करते हैं। यहाँ बताया गया है कि यह कैसे काम करता है। ध्यान रखें, कम ब्याज दरों का लाभ उठाने के लिए करते हैं। येन में उधार लेना। निवेशक जापानी येन में पैसा उधार लेते हैं जिससे उन्हें देश को ऐतिहासिक रूप से कम ब्याज दरों का लाभ मिलता है। उच्च उपज वाली परिसंपत्तियों में निवेश। उधार के लिए लिए गए येन को फिर किसी अन्य मुद्रा में परिवर्तित कर दिया जाता है और उच्च ब्याज दर वाले देशों में बॉन्ड, स्टॉक या अचल संपत्ति जैसी उच्च उपज वाली परिसंपत्तियों या उपकरणों में निवेश किया जाता है। ब्याज दर अंतर से लाभ। इस रणनीति की कुंजी जापान में कम उधार लागत और अन्य जगहों पर निवेश पर उच्च रिटर्न के बीच का अंतर है। निवेशक इस ब्याज दर अंतर से लाभ कमाने का लक्ष्य रखते हैं। मुद्रा जोखिम। येन कैरी ट्रेड में एक महत्वपूर्ण जोखिम विनिमय दरों में उतार चढ़ाव है। यदि येन उस मुद्रा के मुकाबले काफ़ी बढ़ जाता है जिसमें निवेश किया जाता है तो येन मूल्यवान ऋण को चुकाने की लागत बढ़ सकती है, जो संभावित रूप से निवेश से होने वाले लाभ को कम कर सकती है। बाजार प्रभाव। येन कैरी ट्रेड वैश्विक वित्तीय बाजारों को प्रभावित कर सकता है। इन ट्रेडों को बड़े पैमाने पर बंद करने से मुद्रा विनिमय दरों में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव हो सकता है और बाजारों की स्थिरता प्रभावित हो सकती है। कुल मिलाकर येन कैरी ट्रेड एक ऐसी रणनीति है जो जापान में कम ब्याज दरों का लाभ उठाकर विदेशों में अधिक रिटर्न प्राप्त करती है, लेकिन इसमें जोखिम भी है, खासकर मुद्रा में उतार चढ़ाव से संबंधित। हाल ही में येन कैरी ट्रेड में झटका। 1990 के दशक में परिसंपत्ति बुलबुले के फटने के बाद जापान ने दशकों तक ब्याज दरें अत्यंत निम्न रखे, जिससे लगातार अपस्फीति होती रही। जापान के केंद्रीय बैंक ऑफ जापान ने अपनी ब्याज दर को लगभग 0 से बढ़ाकर 0.25% कर बाजार को आश्चर्यचकित कर दिया। इस अप्रत्याशित कदम से जापानी येन में काफ़ी मजबूती आई है। येन के तेजी से मजबूत होने के कारण येन कैरी ट्रेड में लगे लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। चूँकि येन में उधार लेने की लागत बढ़ गई है, इसलिए इन व्यापारों की लाभप्रदता कम हो गई है। इसका वैश्विक बाजार पर प्रभाव। जापान के प्राथमिक शेयर बाजार में बेंचमार्क निक्के 225 सूचकांक में एक ही दिन में 12% से अधिक की गिरावट आई, जो 1987 के ब्लैक मंडे क्रैश के बाद सबसे खराब गिरावट थी। रिवर्स कैरी ट्रेड अमेरिका के लिए भी चिंता का एक प्रमुख कारण था क्योंकि S&P 500 में 1.8% की गिरावट आई थी। दक्षिण कोरिया की कोस्पी और ताइवान के वेटेड इंडेक्स में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई। दोनों सूचकांकों में 8% से अधिक की गिरावट आई। इसका भारतीय बाजार पर प्रभाव। वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद भारतीय बाजार लचीले बने हुए हैं क्योंकि सेंसेक्स 2.74% नीचे बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 2.68% दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भारतीय बाजार अब पहले की तुलना में अधिक संतुलित है क्योंकि बाजार हाल ही में चुनाव और केंद्रीय बजट 2024 जैसी प्रमुख घटनाओं से भी गुजरी है। निवेशकों के लिए आगे का रास्ता। उच्च गुणवत्ता वाले शेयरों की ओर रुख। निवेशकों को कम वृद्धि, कम गुणवत्ता वाले खंडों से दूर होकर मजबूत बुनियादी बातों और टिकाऊ विकास वाली कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लार्ज कैप की ओर रुझान। स्थिरता और लचीलेपन के लिए लार्ज कैप शेयरों की प्राथमिकता दें, विशेष रूप से बाजार में अस्थिरता के दौरान। मिड कैप और स्मॉल कैप में चयनात्मक निवेश। जबकि आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप का प्रभुत्व होना चाहिए, मजबूत बुनियादी बातों और विकास संभावनाओं वाले गुणवत्ता पूर्ण मिड कैप और स्मॉल कैप पर भी विचार करें। वैश्विक घटनाओं पर नजर रखें। येन कैरी ट्रेड के समापन, अमेरिकी मंदी की आशंका तथा मध्य पूर्व संघर्ष जैसे वैश्विक कारकों से अवगत रहें जो बाजार में अस्थिरता पैदा कर सकते हैं।